है जो शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। हम पहले पैरे से स्टार्ट करते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। अब इस पहले पैरा में उन्होंने क्या बता रखा है? कवि बता रहे हैं कि मेरे पैरों में तेज चलने की शक्ति भरी हुई है, फिर मैं क्यों जगह जगह खड़ा रहूं। जब मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा शक्ति है तो मैं एक ही जगह क्यों रहूं। वो बताना चाह रहे हैं जब हमारे पास इतना कुछ है तो हमें कुछ करना चाहिए। आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, यानी कि मेरे सामने काफी लंबा रास्ता पड़ा है, और जब तक मुझे मेरी मंजिल ना मिल जाए तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा और ना अपनी गति को विराम दूंगा। अब इन्होंने बोल रखा है, जैसे आपने लाइन देखी, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। जब तक वो कवि अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वो रेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे एंड मेहनत करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक उनको वो चीज़ मिल ना जाए। चलना हमारा काम है। जीवन में आगे चलना ही हमारा काम होता है। अब हम सेकंड पैरा में आते हैं। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। अब देखो, कवि बता रहे कि रास्ते में जब एक दूसरे से कुछ कहना सुनना हो जाता है तो काम का बोझ कुछ कम हो जाता है। किसी साथी के मिलने से रास्ता अच्छी तरह से कट जाता है, यानी कि आपने रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई अपना साथी मिल गया तो आपका जो बोझ होता है किसी भी काम का वो कम हो जाता है। राह में अपना परिचय कैसे दूं, क्योंकि राह में चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का परिचय राही होता है, इसके अलावा और कोई परिचय नहीं हो सकता। क्योंकि वो बोलना चाह रहे हैं मैं अपना परिचय कैसे दूं, क्योंकि जो राह में चलते हैं उनको राही बोलते हैं, तो मैं अपने को राही ही तो बोलूंगा, तो चलना ही हमारा काम है। अब हम थर्ड पैरा में आएंगे। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। आठों याम का मतलब क्या होता है? 8 पहर। अब देखो, जो ये लाइन दे रखी है, जीवन अपूर्ण लिए हुए। अब देखो, कवि ने जीवन को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि जीवन में सभी चीजें हमें नहीं मिल सकती, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो हमें नहीं मिल पाती है। पाता कभी खोता कभी, यानी कि ईश्वर की, देखो ईश्वर की जो इच्छा होती है, ईश्वर की इच्छा के सामने हमारी इच्छा का कोई भी मूल्य नहीं होता, कोई भी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की इच्छा हमसे ज्यादा बढ़कर होती है। कभी हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी जो हमारे पास होता है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा जो जीवन है आशा निराशा से घिरा रहता है। जैसे ये लाइन दे रखी है, आशा निराशा से घिरा, यानी कि हमारा जीवन आशा और निराशा से घिरा हुआ है। हंसता कभी रोता कभी, यानी कि कभी मनुष्य अपनी खुशियों को प्राप्त कर कर हंसता है और कभी अपने दुख में रोता है। गतिमति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, यानी कि हमें हर समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो चाल होती है और हमारी बुद्धि में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि एक बार रुकावट आ जाती है तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, और आ भी जाए तो हमें उससे निकल कर, यानी कि ये सारी बाधाएं होती है हमारे जीवन में जो आती है, लेकिन तब भी हमें चलते रहना है। अर्थात दुख के समय हमारी गति ना रुके तथा हमारी बुद्धि क्षीण ना हो जाए, और हमारा एक ही काम है, चलते रहना। अब हम फोर्थ पैरा पढ़ेंगे। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारा ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो कवि इसमें हमें बताना चाह रहे कि ये इतना बड़ा संसार है, इस बड़े संसार के प्रवाह में सभी को बहना पड़ता है और हमारी तरह सभी को सुख दुख सहना पड़ता है। कोई सुखी होता है तो उसी तरह कोई दुखी होता है, और कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। अर्थात संसार में सभी को साथ साथ चलना पड़ता है और सुख दुख सभी को झेलने पड़ते हैं। जब सभी की समान स्थिति है तो मैं अपने दुख को देखकर क्यों कहूं कि ईश्वर हमारे प्रतिकूल हैं। यानी कि इसमें कवि बताना चाह रहे हैं
जब सभी की समान स्थिति है, इस पूरी दुनिया में सबको दुख झेलने पड़ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम सुख भी झेलते हैं। तो वो बोलना चाह रहे हैं जब सभी की समान स्थिति है, तो मैं अपने दुख को देखकर क्यों कहूँ कि ईश्वर हमारे प्रतिकूल है। हमारा सिर्फ चलना काम होता है, यानी कि सबको ही सुख मिल रहे हैं, सबको ही दुख मिल रहे हैं, यानी कि हम सबकी एक समान स्थिति हो रखी है। ईश्वर ने सब कुछ सबको बराबर दे रखा है। वाम का मतलब विरुद्ध होता है, यानी कि मैं आपको एक लास्ट बार समझा देती हूँ इस लाइन का मीनिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें सिंपल तरीके से कवि बोलना चाह रहे हैं कि हमारी इस धरती में सबकी एक ही समान स्थिति हो रखी है। तो अगर मेरे पे दुख आए तो मैं ये क्यों बोलूँ ईश्वर से कि आप मेरे विरुद्ध हैं। असली बात तो ये है ना कि ईश्वर सबको समान स्थिति दे रहे हैं, तो सबको ही दुख मिल रहा है, सबको ही सुख मिल रहा है। तो एक तरफ से बोलना चाह रहे फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर मुझ पर विधाता वाम है, यानी कि मेरे से विधाता मतलब विरुद्ध है। अब हम 5th पैरा पढ़ेंगे। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर देन आपको अपना यूपीआई कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। और कवि इसमें बता रहे हैं कि वो पूर्ण होने के लिए होने की खोज में इधर उधर भटकते ही रहे, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि संसार में पूर्ण तो सिर्फ ईश्वर ही है और सभी मनुष्य अपूर्ण है। लेकिन हम ईश्वर तो बन नहीं सकते, तो हमारा सिर्फ एक ही काम होता है जीवन में चलते रहने का। और इसमें कवि बोलना चाह रहे हैं उनके प्रत्येक कदम पर कोई ना कोई बाधा आती रही, रोड़ा अटकता ही रहा, यानी कि कोई ना कोई रुकावट विघ्न या बाधा आते ही रहे, पर हो निराश क्यों मुझे, यानी कि इसमें उन्होंने बोल रखा है ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य की राह में बाधाएं आती है। यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार वह अपनी बाधाओं को दूर करता हुआ आगे बढ़ता है। वो बोलना चाहता है पर इस पे देखो, प्रत्येक पग पर हर मनुष्य का कुछ ना कुछ बाधा आती रही। अब इस लाइन में लिखा है पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। लेकिन वो निराश क्यों हुए, क्योंकि सबके साथ ही हो रहा है ये, और जीवन इसी का नाम है। जिसके सामने कोई विघ्न आ गया, बाधा आ गई या रुकावट आ गई, उसने उसको पार कर लिया, वो आगे चलता रह रहा, तो इसी को जीवन कहते हैं, और वो ही इंसान सफल होता है। अब हम लास्ट पैरा पढ़ेंगे। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हर दम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। ये लास्ट पैरा है। अब देखो इसमें कवि क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि जीवन बाधाओं से भरा हुआ है, इसलिए चलना हमारा काम है। अब यहाँ से देखते हैं, कुछ साथ में चलते रहे, यानी कि जो हम राही थे, कवि बताना चाह रहे हैं जो भी राही हम थे उनमें से कुछ तो साथ में जीवन के पथ पर चलते रहे, और कुछ निराश होकर बीच से ही वापस लौट आए। लेकिन जीवन की गति अभी भी रुकी नहीं है, अनेक राही इस पथ पर अभी भी चल रहे हैं। जो गिर गए वो गिर गए, अर्थात उनका जीवन समाप्त हो चुका है, उनका जीवन खत्म हो चुका है, क्योंकि वो राह के बीच में ही रुक चुके हैं। अब वो आगे अपना मतलब डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते हैं। जिनका जीवन शेष है वे चलते रहे, जो हर वक्त चलता रहा उसे सफलता का सुख प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य है कि निरंतर परिश्रम करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। इसका मतलब है जो हमेशा परिश्रम करेगा तो एक ना एक दिन वो उसको सफलता जरूर मिलेगी। और मतलब इसका यही मतलब है कि एक राह है समझ लो, तो वहाँ पर एक राही चल रहा है, जो राही बीच में रुक गए तो उनका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा, वो असफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन जो राही चलते रहे और आखिर में पहुंच ही गए अपनी मंजिल तक, तो उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो निरंतर परिश्रम करते रहने से ही सफलता मिलती है और वह सुख देती है। इसलिए हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी भी बीच में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार बीच में जीवन में रुक गए तो आप समझ लेना आपने असफलता प्राप्त कर ली है, और अब आप इस राह में एक राही बनकर आगे नहीं चल पाएंगे। तो एक तरफ से इस कविता में हमें ये बता रखा है हमें जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए, चाहे कितने भी हमारे जीवन में बाधाएं आए और कुछ भी आए, और अगर बाई चांस आ भी जाए तो हमें उनसे लड़कर उनका सामना करना चाहिए और उसके बाद अपना राह वापस की तरह
मतलब उसमें चल लेना चाहिए और उसी से सफलता प्राप्त होती है। एंड यही बता रखा था इस पूरी कविता में।